नमस्ते। आज हम सुनेंगे श्री राम और सीता माता के विवाह की कथा। सीता मैया राजा जनक की पुत्री थीं। वास्तव में माता सीता का जन्म धरती मैया से हुआ था, इसीलिए इनका एक नाम भूमिजा भी है। सीता मैया का जीवन साधारण नहीं था। वे बचपन से ही कई असाधारण काम करती रहती थीं, जिनमें से एक था शिव के धनुष से खेलना, जिसे कोई महान महारथी हिला भी नहीं सकते थे। ये शिव धनुष पृथ्वी के संरक्षण के लिए भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था, जिसे भगवान शिव ने भगवान परशुराम को दिया। परशुराम जी ने इस धनुष से कई बार पृथ्वी की रक्षा की और बाद में इसे राजा जनक के पूर्वज देवराज के संरक्षण में रख दिया। यह दिव्य धनुष इतना ज़्यादा भारी था कि इसे बड़े बड़े शक्तिशाली राजा हिला भी नहीं सकते थे, लेकिन नन्ही सी सीता माता इसे आसानी से उठा लिया करती थीं। यह दृश्य देखकर राजा जनक को एहसास हुआ कि सीता कोई साधारण कन्या नहीं है, ये कोई दिव्य आत्मा है। इसीलिए उन्होंने बाल्यकाल में ही यह निश्चय कर लिया कि वह सीता का विवाह किसी साधारण मनुष्य से नहीं करेंगे। लेकिन वह सीता के लिए दिव्य पुरुष को कैसे खोजें, यह सवाल उन्हें अक्सर सताता था। तब उन्हें ख्याल आया कि वे स्वयंवर का अर्थ होता है कि इसमें कन्या स्वयं अपनी इच्छा अनुसार अपने लिए पति का चुनाव कर सकती हैं, का आयोजन किया, जिसमें यह शर्त रखी गई कि जो धनुर्धारी शिव के इस महान दिव्य धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता के योग्य समझा जाएगा। शर्त के अनुसार सभी राज्यों के राजा को स्वयंवर का निमंत्रण दिया गया। यह निमंत्रण अयोध्या भी जाता है, लेकिन अयोध्या के राजकुमार राम गुरु वशिष्ठ के साथ वन में रहते हैं और वहीं से एक सभा दर्शक के तौर पर स्वयंवर का हिस्सा बनते हैं। प्रतियोगिता शुरू होते ही कई बड़े बड़े राजा उठकर आते हैं, लेकिन शिव के उस दिव्य धनुष को हिला भी नहीं पाते। यहाँ तक कि इस स्वयंवर में रावण भी हिस्सा लेने आते हैं, पर धनुष को हिला भी नहीं पाते। यह देख राजा जनक को अत्यंत दुख होता है। वह कहते हैं कि क्या सभा में मेरी पुत्री सीता के योग्य एक भी पुरुष नहीं है? क्या मेरी सीता कुंवारी ही रह जाएगी? क्योंकि इस सभा में एक भी व्यक्ति उसके लायक नहीं। जिसे धनुष को वह खेल खेल में उठा लेती थी, उसे आज इस सभा में कोई हिला भी नहीं पाया। प्रत्यंचा तो बहुत दूर की बात है। जनक के द्वारा कहे शब्द लक्ष्मण को अपमान के बोल लगते हैं और लक्ष्मण को बहुत क्रोध आता है। वे अपने भैया राम का प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का आग्रह करते हैं, लेकिन राम ने कह देते हैं कि हम सभी यहाँ केवल दर्शक मात्र हैं। राजा जनक के ऐसे करुण वचन सुनकर गुरु वशिष्ठ राम से स्वयंवर में हिस्सा लेने का आदेश देते हैं। गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम अपने स्थान से उठकर दिव्य धनुष के पास जाते हैं। सभी की निगाह राम पर ही टिकी रहती है। उनका गटीला शरीर, मस्तक का तेज सभी को आकर्षित करता है। श्री राम धनुष को प्रणाम करते हैं और झटके से ही उठा लेते हैं, और जैसे ही उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष को मोड़ते हैं, वह टूटकर दो हिस्सों में गिर जाता है। इस प्रकार शर्त पूरी होती है और सभी तरफ से फूलों की वर्षा होने लगती है। देवी देवता भी आकाश से राम पर फूलों की वर्षा करते हैं। सीता जी श्री राम के गले में वरमाला डालकर उनका वरण करती हैं और मिथिला में जश्न का आरंभ होता है। लेकिन धनुष के टूटने का आभास जैसे ही भगवान परशुराम को होता है, वे क्रोध से भर जाते हैं और मिथिला की उस सभा में आ पहुँचते हैं। उनके क्रोध से धरती कंपित होने लगती है, लेकिन जैसे ही श्री राम ने भगवान परशुराम के चरण स्पर्श कर क्षमा मांगते हैं, भगवान परशुराम समझ जाते हैं कि वास्तव में राम एक साधारण मनुष्य नहीं, आपत्ति भगवान विष्णु का अवतार है, और वे अपने क्रोध को खत्म कर सिया राम को आशीर्वाद देते हैं। तो यह थी माता सीता के स्वयंवर की कथा। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू। राधे राधे।